Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your investment partner here in Istanbul, Turkey. According to Article 35 और 36, 184 कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग टर्की के अंदर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अगर हम इन प्रॉपर्टी टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर और फार्म लैंड मौजूद है। लेकिन अगर आप फार्म लैंड या फिर एग्रीकल्चरल लैंड बाय कर रहे हैं तो आपको स्पेशल परमिशंस की और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चरल लैंड की परमिशन ज़रूरी होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई ऐसी लैंड आप बाय कर रहे हैं जो कि डेवलप करने के काबिल हो तो उसे अगर 2 साल के अंदर आप डेवलप नहीं करेंगे तो नेशनलाइजेशन के तहत वो लैंड गवर्नमेंट को वापस चली जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी डेवलप्ड लैंड बाय की हुई है तो आप काइंडली उसे या तो 2 साल के अंदर डेवलप कर लीजिए या उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो लैंड वापस जो है वो गवर्नमेंट को चली जाए। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई शख्स जो 184 कंट्री से ताल्लुक़ रखता है और यहाँ पे लैंड बाय करता है तो वो कितनी मैक्सिमम लैंड बाय कर सकता है। तो उसमें याद रखिएगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के टोटल रकबे का मैक्सिमम 10% जो है वो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सेकंड लिमिटेशन है वो है 30 हेक्टर्स। सो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 30 हेक्टर्स लैंड बाय कर सकता है। अब 30 हेक्टर्स का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1 हेक्टर के अंदर 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, और अगर हम बात करें 1 हेक्टर के अंदर एकड़्स की तो अप्रॉक्सीमेटली 2.7 एकड़्स बनते हैं 1 हेक्टर के अंदर। तो काफ़ी बड़ी जो है वो तादाद में आप लैंड बाय कर सकते हैं। अब इसको बाय करने का तरीकाकार क्या है? नॉर्मली जब फॉरेनर बाय करता है तो उनके लिए ये कंडीशन है कि वो उस प्रॉपर्टी की, चाहे वो लैंड है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसकी एक्सपर्टीज़ वैल्यू लेनी होती है। और ये गवर्नमेंट ने आपको सिक्योर करने के लिए कंडीशन रखी है ताकि जब आप बाय करें तो आपको अंदाज़ा हो कि उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या है। तो जो ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट जारी करते हैं। उसके बाद आप लैंड रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर या आप कह लीजिए तापू ऑफिस के अंदर टाइटल डीड ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है और इसके लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसा कि आपके पासपोर्ट की ट्रांसलेशन, एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट, टाइटल डीड ऑफिस की फीसें, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जब अप्लाई किए जाते हैं आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, उसका आपको मैसेज आता है और अपॉइंटमेंट डे के ऊपर बायर और सेलर दोनों टाइटल डीड ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाती है। ये सारा प्रोसेस बायर और सेलर के बिहाफ पर अटॉर्नी होल्डर्स भी कर सकते हैं, जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांट करेंगे। अगर आप खुद जा रहे हैं और आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आपको ट्रांसलेटर जो कि रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है वो भी साथ लेके जाना है। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। टर्की के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आपको हमारी कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो अभी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।